नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए जुलाई 2023 कैसे रहेगा। ओके, तो शुरू करने से पहले एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ओके डियर एक्वेरियंस, तो फर्स्ट वीक है जो आपके लिए आया है, दैट इज़ 3 ऑफ फायर एनर्जी है यहाँ पर। इट्स अ वेरी वंडरफुल एनर्जी टू बिगिन विद। आई कैन सी अबेंडेंस कमिंग, आपको प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर, एबेंडेंस है यहाँ पर। आपके प्लान्स, आपके काम कामयाब होंगे, आपके काम में बढ़ावा होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है यहाँ पर। एंड एक्सपेंशन देख रही हूँ मैं यहाँ पर। यूजुअली अगर आप जो भी लेवल पे है, ऐसे नहीं कि वन स्टेप अहेड, बट एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर। आपका बिजनेस है या आपके करियर है, आपके करियर में यहाँ पर एक्सपेंशन आई एम सीइंग। पर्सनल लाइफ में भी आई कैन सी lot of love coming, I mean lot of good things happening in your life. तो overall it's going to be a very good week for जो फर्स्ट वीक है आपका यहाँ पर। आप इसमें लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं तो उस बारे में भी आप सोच सकते हो। एट द सेम टाइम अगर डिसीजंस लॉन्ग टर्म प्लान्स है जो रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप कोई कमिटमेंट लेना चाह रहे हो तो वो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। आपके करियर के रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लान्स है, फाइनेंस के रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लान्स है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहते हो तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। आप यहाँ पर वो स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपकी प्लानिंग और उसका इनिशिएशन भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, और काम में ज़्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर एक्वेरियंस इन द फर्स्ट वीक. Then coming to the second week, wow, we have the world archangel Michael energy है यहाँ पर आपको second week में, राइट। तो फॉलोड बाय 3 ऑफ फायर के बाद जब वर्ल्ड आया है यहाँ पर, आई कैन से दैट आपके काम बन रहे हैं। यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट फेसेस ना, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आपका जो भी स्कोप है, अगर आप रीजनल बेसिस पे डील करते हो, आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हो, तो आपको वो हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। सो नाउ यू हैव ओपन, आपका स्कोप बढ़ रहा है नाउ। जैसा यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान आपने शुरू किया था, यहाँ पर अभी वो एक्सपेंशन प्लान इनिशिएट हो रहा है, और यहाँ पर आपका स्कोप बढ़ रहा है, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, हर तरफ से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। This is what Archangel Michael is a very very powerful energy और blessed energy और protective energy है सेकेंड वीक में आपके लिए। तो you can even you are also protected। अगर कोई रिस्क है यहाँ पर तो Archangel Michael is protecting you here। so मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप रिस्क है तो भी आप ले लो, ऐसे नहीं, मतलब आप एसेस करके ले सकते हो। दिस इज दी energies which are saying here, okay। सो यू नीड टू बी लिटिल ग्रेटफुल अबाउट दिस थिंग। द मोर ग्रेटफुल आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करोगे ये महीने, ये हफ्ते में, ये जो फुलफिलमेंट है, ये जो काम बन रहे हैं, सो उतने ज़्यादा वो पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते रहोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जीज भी यहाँ पर है सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, जिससे आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मतलब स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए आपको मौका मिलेगा dear Aquarians. Coming to the third week, we have Archangel Azrael, Archangel Azrael की energy है यहाँ पर। Release is the card, okay। So this energy says that this energy is very very soothing energy, very very calm energy, healing energy है यहाँ पर थर्ड वीक में। एंड दिस सेज दैट एक फेज ख़त्म हो चुका है और आप अब दूसरे फेज में एंटर कर रहे हो। सो दिस जो भी आप स्ट्रगल थे, या जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स थे, आपके जो काम कर रहे थे, आप जो रिलेशनशिप रहने दो या फिर आपके करियर रहने दो, जो भी लाइफ के मोड़ पे आप ठहरे हुए, यहाँ पर अब एक फेज का ख़त्म हुआ है, एंड नाउ अभी दूसरा फेज शुरू है, जहाँ पर आपने ये जो लेसन लर्न करना था आपने लर्न कर लिया इस लेवल पर। नाउ यू आर मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। वहाँ के चैलेंजेस अलग होंगे, वहाँ के बेनिफिट्स अलग होंगे उस तरह के। सो नाउ यू आर ओपनड अप, नाउ you these energies are opening you for new transformations, new transformations I am seeing here in your life coming।
Okay, and even spiritually, I can say that you are growing here, dear Aquarians. Spiritual transformation भी है यहाँ पर, right? तो अगर कोई रास्ता आपको दिख रहा है तो आप अपने नो रास्ते खुलेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज आगे के रास्ते जैसे खुल रहे हैं और जो आपको दिख रहा है तो आप एक स्टेप लेकर आप देख सकते हो उस तरफ। जो भी आपको रास्ते सामने दिख रहे हैं तो वो आप उस तरफ एक स्टेप लेकर देखिए। मे बी यू फाइंड कि वहाँ से सामने से आपको 2 स्टेप और कोई आगे आएगा हेल्प के लिए। तो आप ये कोशिश कर सकते हो। सेकंड, थर्ड वीक में इज़ एक्चुअली वेरी काम helpful energy also in the third week. And then coming to your fourth week is Six of Air. Again, it's a very smooth sailing energy, Six of Air यहाँ पर। Again it is saying, again repeatedly it is saying, this is the end of your difficult situation। यहाँ पर जो storm आया है आपके लाइफ में, जो भी उथल पथल हुई है यहाँ पर, जो भी disturbances हुए हैं यहाँ पर, so उसका अब end हो रहा है। Okay, so now you are entering into the new phase where you will have new blossoming energies coming into your life। तो your love life will also increase। You may get to interact someone new coming into your life जो आपको बहुत ही it's not that the energy that is going to come in your life, maybe someone who is very uh, कैसे करना अब कि समवन वो इज़ शांत स्वभाव है उनका। तो समवन वो इज़ स्टेबल। ओके, समवन वो इज़ स्टेबल, समवन वो लाइक्स टू someone who is decent, someone who likes who is helpful। ओके, और वो बिलीव करते हैं कि yes, let's grow together, ऐसे कोई energies है। so this is going to help you enter in your life। या फिर कोई already है तो मे बी दिस इज़ व्हाट यू विल फाइंड, मोर कनेक्टिविटी ऐसे लोगों से या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन से हो सकती है आपको एक्वेरियंस इन दिस फोर्थ वीक। एंड ओवरऑल मे बी कहीं ना कहीं आपको ये महीने में ये फीलिंग्स आ सकते हैं, ये एनर्जी से आपको हेल्प मिल सकती है। यूजुअली अ फीमेल एनर्जी व्हाट आई एम सीइंग हियर, I don't know, I'm sensing that way। and right, maybe कुछ या आई कैन से दैट कुछ एक्वेरियंस में भी एक वेकेशन पे जा सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू वाटर बॉडी। आई मीन इट इज़ रिलेट नियर टू ओशन, नियर टू बीच वेकेशन पे चले गए या फिर रिवर साइड पे चले गए, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपने कुछ स्विमिंग का कुछ शुरू किया है, न्यू हॉबी शुरू की है। सो समथिंग रिलेटेड टू वाटर vacation which you want to relax, which you want to cherish is what I am seeing this week, in the last week of July 2023 for you dear Aquarians। Overall it's a very blessed week for you। बहुत ही अच्छे calm energies है, uplifting energies है, and new energies are coming into your life। stability आ रही है यहाँ पर, और no, you're moving on now, you're moving on to the next phase। You're seeing the growth now in your career, in your life here on dear Aquarians। so let's rock, and I hope कि आपको ये बहुत ही आपको ये prediction आपको कैसे लगा आप बताइए कमेंट्स में लिखकर। आप आपके कमेंट्स या आप अपना फीडबैक दे सकते हो वहाँ पर डियर। ऑलराइट देन, आई विश यू गुड लक, टेक केयर।